पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने कृपा करो अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। विद्यार्थियों, मेरे हिंदी क्लास में तुम लोगों का स्वागत है। तुम लोगों को इतने समय में समझ में आ ही गया होगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं या किस पाठ की आलोचना करने वाले हैं। हाँ, हम आलोचना करने जा रहे हैं मीराबाई के बारे में, जो भजन बहुत सारे भजन हैं उनके, और कृष्ण प्रेम दीवानी थी वो, और उनके ही पद को हम पढ़ने जा रहे हैं या उसकी आलोचना करने जा रहे हैं। पहले हम कवयित्री के बारे में थोड़ी सी बातें जान लें। हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कवयित्री मीराबाई को महाकवि सूरदास जी के बाद ही स्थान प्राप्त हुआ है। तो हिंदी काव्यधारा की से मीराबाई सूरदासर पिछते हालांकि हिंदी कवयित्रियों में आप अग्रणी स्थान की अधिकारी है। भारतीय जनसाधारण के बीच कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास के भजनों की तरह मीरा भजन भी समान रूप से प्रिय रही है। भारतीय समाजत की হয় मीराबाई भजन আমি শুনিবলৈ পাওঁ। কবিৰদাস, सूरदास, तुलसीदास সকলোৰে भजन आमार प्रिय। कवयित्री मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य आराधिका थी। अपने आराध्य के प्रति एकनिष्ठ प्रेम भक्ति के कारण आपको कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या मिली। कृष्ण प्रेम दीवानी आख्या पाइছিল मीराबाई। इमाने कृष्णर प्रेमत निमज्जित হৈছিল, भगवाনৰ प्रति इमाने आराधिका আছিল তেওঁ, সেইকাৰণে কি কোৱা হয় कृष्ण प्रेम दीवानी बुलिए এটা সময়ত তেওঁ বিখ্যাত হৈছিল। तो की कहते कृष्ण प्रेम भक्ति की सजीव प्रतिमा मीराबाई के जीवन वृत्त को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। कहा जाता है कि आपका जन्म सन 1498 के आसपास प्राचीन राजपुताने के अंतर्गत मेटा प्राप्त की कुर्की नामक स्थान में राठौर वंश की मेरतिया शाखा में हुआ था। बचपन में ही माँ के गुजर जाने के बाद पिता राव रत्न सिंह भी युद्ध में व्यस्त रहते थे, इसलिए दादाजी के साथ ही उसका समय बीता। तो परम भक्त थे, कृष्ण के परम भक्त थे दादाजी, और दादाजी के साथ रहते रहते मीराबाई को क्या हुआ कि मीरा के कोमल हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज अंकुरित होने लगा, और आगे अपने कृष्ण जी को ही अपने आराध्य प्रभु एवं पति मान लिया। तो सन 1516 में मेवाड़ के महाराजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ। तो परंतु दुर्भाग्यवश विवाह के 7 वर्ष बाद ही भोजराज जी का स्वर्गवास हो गया। राजपूतों की तत्कालीन परंपरा का विरोध करते हुए क्रांतिकारिणी मीरा सती नहीं हुई। एक नियमत की आसिल सती हुआर परंपरा आसिल, और मीराबाई किंतु सती हुआ नासिल। तेओलोकर जी राजपूतर नियम बा परंपरा आसिल तार विरोधिता करिसिल। वे जग सुहाग को मिथ्या और अविनाशी प्रभु को ही सत्य मानती थी। प्रभु की आराधना और साधुओं की संगति में उनका समय बीतता चला गया, और राजघराने की ओर से उन्हें तरह तरह की यातनाएं भी मिली थी, परंतु मीराबाई भक्त प्रहलाद की तरह वे क्या थे, तस में मस नहीं थे। वो विरोध करना जानती थी और उसने विरोधिता किया था। तो क्या हुआ, कवयित्री मीराबाई की रचनाओं में प्रामाणिकता की दृष्टि से कृष्ण भक्ति परक लगभग 200 फुटकर पद ही विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये फुटकर पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रसिद्ध है। हिंदी के उपभाषा राजस्थानी में उसने काव्य रचना की, और परंतु ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, गुजराती आदि के शब्द भी मिल जाते हैं। कृष्ण प्रेम माधुरी, सहज अभिव्यक्ति और सांगीतिक लय के मिलन से कवयित्री मीराबाई के पद त्रिवेदी संगम के समान पावन एवं महत्वपूर्ण बन पड़े हैं। बहुत पवित्र বুলি কোৱা হৈছে मीराबाई, और সুर और लयर सहित जीतु भजन बिलाक गाइছে
পদবিলাক এইকাৰণে শ্ৰুতি মধুৰ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মই এটা তোমালোকক গাই শুনাইছোৱে নিশ্চয় ভাল পাইছা তোমালোকে আৰু এতিয়া আমি पद्यांशर फाले आगबाढ़ी जाऊँ पत्रय शीर्षक के अंतर्गत संकलित प्रथम पद में आमी प्रथमे कविता पढ़ी लওঁ कि कैसे आमी कविता पढ़ार आगते आमी कि करूँ आमी शब्दोत्तमान जानि लওঁ शब्दार्थ शुद्ध होश आशा आशा न नहीं नित्य नित्य को ताही के उनके शुद्ध लीजिए खबर लीजिए मारे हमारे पीरी पीली तिहारो तुम्हारा राशो रक्षा करो मनुआ मनुष्य। तो पत्र में हमको जो मिलेगा हम पढ़ लेते हैं पहले। मैं तो शरण लगी गोपाल जब लागी तब को न जाने अब जाने संसार कृपा कीजिए दर्शन दीजिए सुध लीजिए तत्काल मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार। मैं तो चरण लगी गोपाल कवयित्री ने यहाँ कहा है कि मैं तो चरण लगी गोपाल में गोपाल के चरण लगूं मतलब मैं गोपाल और शरण धरू जब लगी तब को न जाने अब जाने संसार कि कैसे যেতিয়া মই লাগি আছিলো তেওঁৰ লগত তেওঁৰ ভক্তিত নিবজ্জিত হৈছিল তেতিয়া সংসাৰে নাজানিছিল কিন্তু कृपा कीजिए दर्शन दीजिए सुध लीजिए तत्काल। तो भगवान से उसने निवेदन किया है कि कृपा कीजिए मुझ पर आप कृपा कीजिए मुझे दर्शन दीजिए और मेरी खबर लीजिए प्रभु। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर शरण कमल बलिहार इसलिए मीराबाई ने कहा है कि प्रभु गिरधर नागर भगवान को गिरधर भी जो गिरी धारण करता है उसको गिरधर कहा जाता है तो ऐसा कहा है गिरधर नागर हे प्रभु मुझे तुमसे विनती है कि तेरा चरण कमल ही मेरा शरण कमल पर ही मेरा जीवन बलिदान है। तो प्रथम पद में आराध्य प्रभु कृष्ण के श्रेष्ठ चरणों में कवयित्री मीराबाई के पूर्ण समर्पण का भाव व्यंजित हुआ है। वे कहती है कि मैं तो गोपाल जी की श्रेष्ठ चरणों में शरणों की शरण में आ गई हूँ। पहले यह बात किसी को मालूम नहीं थी अब पर संसार को ये बात पता चल गई है। तो अंत में प्रभु गिरिधर मुझसे कृपा करे मुझे दर्शन दे और शीघ्र ही मेरा शोध ले मेरी शोध ले। मैं तो प्रभु जी के चरण कमलों में अपने को न्यौछावर कर चुकी हूँ। कवयित्री का कहना है कि प्रभु की चरण कमल ही सबसे प्रिय है। हमने ইয়াত কৈছে যে কি প্ৰভুৰ চৰণত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু কৈছে যে তোমাৰ চৰণত মই আত্মসমৰ্পিত হলো আৰু এই কথাটো কোনো নেজানিছিলে কিন্তু এতিয়া সংসাৰে জানিবলৈ ললে সেইকাৰণে হে প্ৰভু তুমি মোক দৰ্শন দিয়া মোৰ ওপৰত কৃপা দৃষ্টি কৰা বা কৃপা দৃষ্টিৰে মোক চোৱা আৰু মোৰ খবৰ লোৱা তুমি। সেইদৰে প্ৰভুক কি কৰিছে প্ৰভুৰ চৰণ কমলত তেওঁ কি কৰিছে আমি নিজকে বলিদান দিছো বুলি আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। द्वितीय पद माहे घर आओ सुंदर श्याम तुम आया बिन सुध नहीं मेरो पीरी परी जैसे प्राण मारे आशा और न स्वामी एक तिहारो ध्यान मीरा के प्रभु वेग मिलो अब राशो जी मेरे मान। तो मारे घर आओ सुंदर श्याम मारे हमारे घर आओ तुम सुंदर श्याम भगवान को कहा गया है। तुम आया बिना शुद्ध नहीं मेरा कोई चेतना नहीं है मेरी होश नहीं है तुम अगर नहीं आओगे तो पीरी परी जैसे प्राण पके पान की तरह मैं हो गई हूँ पीली ऐसी मीराबाई ने कही है। और मारे आशा और ना स्वामी एक तिहारो ध्यान मीरा के प्रभु वेग मिलो अब रासो जी मेरी मान रखो तुम मेरे घर में आकर मेरी मान रखो। तो द्वितीय पद में ऐसा कहा गया है कि कवयित्री मीराबाई अपने जीवनाधार सुंदर श्याम जी को अपने घर आने का आमंत्रण देते हुए कहती है कि हे स्वामी तुम्हारे विरह में पके पान की तरह पीली पड़ गई हूँ तुम्हारे आए बिना मैं सुध बुध खो बैठी हूँ मेरा ध्यान तो तुम्हीं पर है मुझे किसी दूसरे की आशा नहीं है अतः तुम जल्दी आकर मुझसे मिलो और मेरी मान की रक्षा करो ऐसा कहा है। कैसे जे हे जीवनधार सुंदर श्याम कैसे भगवान कृष्णक और कैसे जे तुमी मोर
জীৱন ধাৰ আৰু কি বুলি কৈছে জীৱনৰ আধাৰ বুলি কৈছে আৰু কৈছে যে তোমাৰ বিৰহত মই পকা পানৰ দৰে কি হৈছো হালধীয়া পৰি গৈছো আৰু তুমি সেইকাৰণে মোৰ ওচৰলৈ আহা আৰু তোমাৰ চিন্তাতেই মই মোৰ নিজৰ যি হুছ বা চেতনা মই পাহৰি গৈছো আৰু মোৰ ধ্যান অকল তোমাৰ ওপৰতে আছে আৰু সেইকাৰণে আৰু বেলেগ মোৰ কোনো আশা নাই তোমাৰ দৰ্শন পালে মোৰ জীৱন সম্পূৰ্ণ হ'ব এনেধৰণে কৈ কবয়িত্ৰীয়ে কি কৰিছে সোনকালে আহি অতি শীঘ্ৰে আহি বা সোনকালে আহি কি কৰি মোৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে এনেকে কবয়িত্ৰীয়ে কৈছে তৃতীয় পদ মে राम नाम रस पीजे मनुआ राम नाम रस पीजे तज कुसंग सत्संग बैठ नीट हरि चर्चा सुन लीजिए काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित्त सु दीजिए मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में भेजे नाम रस राम का नाम पीजिए मनुआ का पान कीजिए राम नाम रस पीजिए और राम नाम का ही रस पीजिए मनुष्य मनुआ मतलब मनुष्य को आह्वान किया है कवयित्री ने कि राम का रस पीजिए राम नाम रस पीजिए तज कुसंग सत्संग बैठ तज कुसंग मतलब त्याग कर कुसंग त्याग करके सत्संग पर बैठिए सत्संग के साथ रहिए यानी सत्य लोगों के साथ रहिए और नित हरि सरसा सुन लीजिए रोज नित मतलब प्रत्येक दिन रोज आप क्या कीजिए हरि सरसा हरि के कीर्तन सुन लीजिए काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित्त सु दीजिए ये काम क्रोध अहंकार लोभ ये सही रिपुए हैं जिनके मनुष्य के ये आप त्याग कीजिए मीरा के प्रभु गिरधर उसी के रंग में जो मीरा के गिरधर नागर है भगवान श्री कृष्ण उसी के रंग में रंग जाइए ऐसा कहा है तृतीय पद में कवयित्री मनुष्य मात्र से राम नाम का रस पीने का आह्वान करते हुए कहती है कि सभी मनुष्य कुसंग को छोड़कर सत्संग में बैठकर राम का कीर्तन या कृष्ण की कीर्तन सुनो और वे काम क्रोधादि से रिपुओं का चित्त से निकालो उसको मन से निकाल कर प्रभु कृष्ण के प्रेम रंग रस में डूब जाओ और सराबोर हो उठो ऐसा कवयित्री ने कहा है तो भगवान की आराधना में ऐसी निमज्जित हो गई थी कि कवयित्री मीराबाई तो उसने क्या किया था हरि के दर्शन पाने के लिए सूद बूद खो बैठी थी उसने और हर समय हरि का ही ध्यान करती थी हरि को ही सोचती थी हरि को ही इधर उधर देखती थी ऐसा मीराबाई के साथ हुआ था इसलिए वह कही गई थी कि कृष्ण प्रेम दीवानी तो विद्यार्थियों आज हमें ये पाठ ही समाप्त करना पड़ेगा आशा करती हूँ कि तुम लोगों के ये बात पाठ समझ में आ गई और मीराबाई के बारे में बहुत सारी बातें भी जानने को है तुम लोग ये सब पढ़ाई से जान लोगे मैं आशा करती हूँ आज के लिए यह सही धन्यवाद।